हो गया, कट कर देना इसको, हो पाएगा कट। हाय एवरीबॉडी, 2 दिन पहले हमने अपने साइट पे जो हमारा आरबीआई ग्रेड बी का कोर्स है, तो उसमें आरबीआई एनुअल रिपोर्ट की समरी हमने अपलोड कर दी है। आप में से बहुतों को डाउट है कि इसको कैसे रीड करें, क्योंकि कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा है। तो आपके हेल्प के लिए हमने उसमें ब्रैकेट में, आप देखोगे फाइल में, तो रेड कलर से कुछ कुछ चीज़ें हमने ऐड की हैं उसमें, सो दैट वो आपको रीड करना है अलग से, क्योंकि ये जो समरी थी जो हमने अपलोड की है, अब जो ओरिजिनल फाइल है वो अराउंड 350 पेज की है, ठीक है। तो उसको हम कितना भी शॉर्ट करें, वो जो हो पाया है हमसे 45 पेज में। इसके बियॉन्ड अगर मान लो कि हमें उसे 30 या 25 पेज में करना रहता, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट जाती, ठीक है। और इसमें जितने भी की टर्म्स हैं उसको हमने एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन ब्रैकेट में आप देखोगे कि एक आपको डायरेक्शन देने के लिए हमने उसमें कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपको कैसे रीड करना है, क्या रीड करना है, ठीक है। तो एक बार मैं समझा देता हूँ कि वो तरीका क्या होना चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट आपके पास है ऑलरेडी, आप इसको रीड करना अच्छे से, लेकिन मैं एक बार बता दे रहा हूँ कि क्या क्या किस तरीके से हमने इसमें कंटेंट डाला हुआ है। तो सबसे पहले जो ओरिजिनल फाइल का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की इंडेक्स है, तो वही यहाँ भी मिलेगी आपको चैप्टर वाइज, ठीक है। चैप्टर वाइज आओगे तो ये आपका इंडेक्स हो गया पूरा। उसके बाद इसमें एक सेगमेंट ऐसा है जो कि मतलब आप बोल सकते हैं उसको कि हाइलाइट्स हैं। तो जितने भी मेजर पॉइंट्स हैं वो आपको ये हाइलाइट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। देख सकते हो आप यहाँ पे कि हमने वहाँ से स्टार्ट किया कि किस आरबीआई एक्ट 1934 के किस सेक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, आरबीआई ये रिपोर्ट बनाती है, प्रिपेयर करती है, एंड देन मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस को भेजती है। जो हमारे फिनांस सेक्रेटरी हैं, तो उनको ये रिपोर्ट भेजी जाती है, ठीक है। तो वो किस सेक्शन के थ्रू होता है, किस सेक्शन में ये लिखा हुआ है, ये प्रोविज़न है कि आरबीआई को अपनी एनुअल रिपोर्ट हर साल प्रिपेयर करनी है, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, सेक्शन 53 क्लॉज 2, ठीक है। यहाँ पे ये सारा डिटेल में लिखा हुआ है। अब नीचे आओ तो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होती हैं उसकी हाइलाइट्स। लिखा हुआ है हमने कि नाउ वी विल ब्रीफली गो थ्रू द हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट। तो यहाँ पे आपको एक एक करके बता दिया सारा कि ग्लोबल इकोनॉमी में क्या चल रहा है, फिर इंडियन इकोनॉमी में क्या है। आगे भी आओगे अगर आप, तो नेक्स्ट पेज पे फिर इन्फ्लेशन, कंजम्पशन एंड डिमांड, ठीक है, करेंसी नोट्स इन सर्कुलेशन। यहाँ पे आपको सारा मतलब वो सैलिएंट जो उसके वो हैं फीचर्स हैं, हाइलाइट्स हैं, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो एक बार जब आपने समझ लिया कि ठीक है क्या क्या हुआ है पूरे साल भर में, मतलब आरबीआई अपने साइड से जो इन्फॉर्मेशन देना चाह रही है कि उन्होंने साल भर में क्या किया या फिर क्या सिचुएशन है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल गई। अब जो इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स हैं वो आप देख सकते हो कि यहाँ पे टेबल के फॉर्म में दे रखा है हमने, ठीक है। तो ये आप देख के यहाँ से इसको गो थ्रू कर सकते हो। और ये एग्ज़ाम के लिए, वो चाहे फेज़ 1 हो चाहे फेज़ 2 हो, ये सब के लिए इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट बहुत सारे क्वेश्चंस एनुअल रिपोर्ट पे इंटरव्यू में भी बनते हैं, ठीक है। अब इस टॉपिक पे हम अलग से कभी वीडियो बनाएंगे, लेकिन स्टडी आपकी हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, सो दैट जो तीनों स्टेजेस हैं एग्ज़ाम के, तो हर जगह आपको ये सब डेटा काम आए, ठीक है। ये आपको कोशिश करनी है, क्योंकि आप ऐसे सोच के देखो, आप में से बहुत लोग हैं जिनका ये सोचना है कि अभी पूरी की पूरी प्रिपरेशन हमारी फेज़ 1 ओरिएंटेड ही हो, और जब फेज़ 1 हो जाता है उसके बाद फिर ये देखना कि मतलब चांसेस अगर बहुत अच्छे हैं शॉर्टलिस्ट होने के फेज़ 2 के लिए, तो उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे अच्छे से। 20 दिन में नहीं होने वाला सब कुछ, ठीक है। आपको ये काम बहुत पहले स्टार्ट कर देना चाहिए था। इनफैक्ट जितनी भी हमने वीडियोज़ बनाई हैं स्ट्रेटजी के ऊपर, उसमें बार बार आपको बोला है हमने कि फेज़ 1 फेज़ 2 की प्रिपरेशन साथ चलती है, ठीक है। आप अलग अलग करके देखोगे तो बहुत दिक्कत होगी। तो ये आपको टेबल मिल रहा है यहाँ पे, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल्ड में भी दिया हुआ है, सो दैट अगर मान लो कि आपने रीड करके अगर हम ऐसे ही दे देते तो हो सकता था कि बहुत कुछ मिस हो जाता, इसलिए हमने बोल्ड भी किया है। हो सकता है कहीं कहीं रह गया हो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो कि बोल्ड नहीं है, तो वो आप ऐसे खुद से देख लेना, बट मोस्टली आपको बोल्ड में मिलेगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लो बोल्ड में यहाँ पे लिख रखा है नॉन प्रॉफिटेबल एसेट्स, ठीक है, एनपीए, या फिर मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है एमपीसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में आपको अगर नहीं पता है, और अगर ये बोल्ड में है यहाँ पे, तो आपको थोड़ा सर्च करके देखना है ये है क्या, ठीक है। देन आप आ जाओ इधर, यहाँ पे है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ECLGS, ठीक है। अगर ये स्कीम आपने नहीं पढ़ा है तो ये आपको रीड करना है। वैसे संपूर्ण फाइल में ये 2-3 बार आ चुका है अभी तक, अक्टूबर से जब से हमने बनाना स्टार्ट किया है इसे, तो एटलीस्ट 2 बार तो आ ही चुका है, हो सकता है उससे ज़्यादा बार भी हो, ठीक है। तो ये सब आपको देखना है, जहाँ भी लगे कि कुछ ऐसी चीज़ लिखी हुई है जो मुझे नहीं आता, तो आप इसको रीड करो। आप कोई प्रेशर मत लेना कि मुझे सारा का सारा फिनिश करना है, बहुत जल्दी करना है। अगर आप कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। ये जल्दी कवर तब होगा जब आपको स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स आते हों, तब
तुरंत हो जाएगा फिर ये। हाँ, डेटा रिकॉल करने में आपको दिक्कत होगी, उसके लिए आपको 1-2 बार रिवाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ये सब रीड कर रखा है तो डॉक्यूमेंट को स्टडी करना आपके लिए आसान होगा। और अगर आपने कुछ कुछ छोड़ रखा है पहले से, तो वो आपको यहाँ पे टाइम देना ही पड़ेगा। ये फेज़ 1 में भी काम आएगा और फेज़ 2 में भी। फेज़ 2 में ज़्यादा काम आएगा, फेज़ 1 में ठीक है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं बैंकिंग वाले या फिर अवार्ड्स हो गए, रैंकिंग्स है, तो वहाँ पे ये सब उतना काम नहीं आएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस तो रहते ही हैं फेज़ 1 में भी, जो कि आपको यहाँ से आते हुए दिखेंगे। ओके, यहाँ से स्टार्ट होता है एक्चुअल में जो कंटेंट है, मतलब कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को रीड करके जो भी लगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने इसको ऐसे ऐसे पॉइंट वाइज डाला हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो आप ग्लोबल इकोनॉमी का क्या है, फिर डोमेस्टिक इकोनॉमी का क्या है। अब ये देखो रेड कलर की जो मैं बात कर रहा था, तो वो यहाँ पे आपको दिखेगा एक कि प्लीज़ नोट दैट द गवर्नमेंट्स GDP ग्रोथ रेट एस्टिमेट केम आउट टू बी 7.2% आफ्टर दिस एनुअल रिपोर्ट वॉज पब्लिश्ड। तो हमने ये भी यहाँ पे लिख रखा है। उसके अलावा एक बार रीड करना आप अच्छे से। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, फिर भी जहाँ जहाँ लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको वहाँ पे दे रखा है। अब कुछ डेटा था जिसमें ग्लोबल फैक्ट्स भी आपको मिलेंगे, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको यहाँ पे फैक्ट्स मिलेंगे। तो वो पैरा ख़त्म होने के बाद हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूज़ दिस रीजन्स टू सपोर्ट इंडियाज़ ब्राइट प्रॉस्पेक्ट। मतलब कि अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है तो आप ये सब डेटा वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपने नोट्स में इसको अलग से ऐड कर लेना। उसके बाद है नेक्स्ट है इसमें कि हाउ डज एन इंक्रीज्ड स्पेंडिंग और नॉन एसेंशियल आइटम्स इम्पैक्ट द इकोनॉमी। तो यहाँ पे कुछ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे के बारे में लिखा हुआ है। तो उसमें ये बताया गया था कि इंडिया में नॉन एसेंशियल आइटम्स, ठीक है, उस पर स्पेंडिंग धीरे धीरे बढ़ रही है। तो अब इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, मतलब कंजम्पशन अगर बढ़ रही है तो इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे अपने नोट्स में ऐड करना है। फिर है बोथ सप्लाई एंड डिमांड साइड्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी शो ब्राइट होप्स फॉर द इकोनॉमी। अब उसको बैक करने के लिए इसके पीछे ये सब डेटा है कि सप्लाई साइड से भी बहुत अच्छी खबर आ रही है, डिमांड साइड से भी। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन बढ़ा है एज पर द RBI's कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। वो चीज़ यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे पूरे डॉक्यूमेंट में देखो तो बहुत आपको यहाँ पे गाइडेंस के लिए हमने यहाँ पे लिख रखा है कि आपको ये 5 पिलर्स रिमेंबर करने, मतलब याद रखना है आपको हमेशा, ठीक है। किसका? तो जो RBI की पेमेंट्स विजन 2025 थी उसके 5 पिलर्स हैं। ब्रैकेट में हमने लिख दिया कि ये आपको पिलर्स याद रहने चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिनेंशियल इंक्लूजन फिनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर कोई चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो वो हमने अपने स्टैटिक पार्ट में चैप्टर में डाला हुआ है बहुत अच्छे से, तो आपको वो भी रीड करना है, तब ये समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से। ओके, यहाँ पे कुछ फिगर्स थे तो ब्रैकेट में लिख दिया कि रियल और नॉमिनल GDP के बीच का क्या डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मतलब आप पूरे फाइल में देखो तो आपको बहुत सारे ऐसे गाइडेंस पॉइंट्स मिल जाएंगे कि आपको कैसे ये कवर करना है। टॉलरेंस लेवल के ऊपर बात हो रही थी, तो हमने यहाँ पे लिखा कि व्हाट इज़ द इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क इन इंडिया एंड व्हाट आर द लोअर एंड अपर टॉलरेंस लेवल्स। तो ये सब बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आप रीड करना। जहाँ भी लगे कि कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पे मेंशन हो गई है जो कि मुझे नहीं आता है, तो थोड़ा सर्च कर लो। 2-3 आर्टिकल मिल जाएंगे ऊपर टॉप के, उसमें से कोई भी पढ़ो और उसको एक बार देख लो कि उसकी मीनिंग क्या है। ऐसे ऐसे करके अगर आप कवर करते हो तभी आपकी प्रिपरेशन कॉम्प्रिहेंसिव हो पाएगी, ठीक है। वरना ऊपर से पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, खासकर ऐसी डॉक्यूमेंट जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है आपके एग्ज़ाम के लिए। जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो आप, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की एनुअल रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो वो तो आपको अच्छे से रीड करना ही है। इनफैक्ट जिनका अभी IRDI है, तो जब इंटरव्यू होगा तो उस केस में आपको IRDI की लास्ट ईयर वाली एनुअल रिपोर्ट पढ़नी होगी, ठीक है। उसके बाद IFSC का अभी बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू दिया है या फिर देने वाले होंगे अभी और कुछ लोग। तो IFSC भी अपने एनुअल रिपोर्ट से बहुत कुछ पूछ सकता है, ठीक है। लाइकवाइज जब नाबार्ड का एग्ज़ाम होगा तो आपको उस समय नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट भी पढ़नी होगी अच्छे से। तो ये सब चीज़ें हैं, ये आप देख लेना खुद से, ठीक है। मुझे बस यहाँ पे बताना था कि आपको रीड कैसे करना है, किस तरह से आप इस डॉक्यूमेंट से ज़्यादा बेनिफिट्स डिराइव कर सकते हो। मेरा पर्पस बस वही था बताने का आज, ठीक है। तो आज के वीडियो में इस वाले में इतना ही कंटेंट है। आप एक बार डॉक्यूमेंट रीड करना स्टार्ट करो, आपको बहुत कुछ ऐसे खुद से भी समझ में आने लगेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।